तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और हमने लास्ट वीडियो में पूरा सेकेंड चैप्टर कवर कर लिया है। बोलने का मतलब है हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 3, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। तो बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि बुक ओपन करके रखो और धीरे धीरे मज़े से मेरे साथ चैप्टर पढ़ते जाओ। मैं एक चैप्टर को इंटरेस्टिंग बना दूंगा और आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो चलिए, आखिर बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट सीधा सीधा अगर सिंपल वर्ड में बताया जाए ना, तो बिजनेस इन्वायरमेंट का होता है कि जहाँ पे बिजनेस हो रहे हैं, एक ऐसा सराउंडिंग जहाँ पे बिजनेस हो रहे हैं। अब मैं एक डायग्राम देखो, अब डायग्राम मैं आपके लिए समझाने के लिए बताया हूँ। मैं यहाँ पे 4 बिल्डिंग बना दिया हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है ना, बिजनेस हो रहे हैं। क्या हो रहा है, बिजनेस। जैसे कि क्लासरूम का एक एग्जांपल देंगे। अगर आपको पूछेगा क्लासरूम, इससे आप समझना, एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। अब क्लासरूम क्या है, तो क्लासरूम इज अ सराउंडिंग वेयर स्टडी एग्जिट। जहाँ क्लासरूम क्या है, क्लासरूम एक ऐसा जगह है, एक ऐसा वातावरण जहाँ पे बिजनेस होते हैं, सॉरी पढ़ाई होते हैं। वैसी क्या है, बिजनेस। बिजनेस एक ऐसा सराउंडिंग जहाँ पे बिजनेस होता है। सीधा सीधा अगर मैं बताऊँ ना, बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, तो एक मार्केट में चले जाओ, खड़े हो और विजुअलाइज करो, ये बिजनेस इन्वायरमेंट है। बस यही बिजनेस इन्वायरमेंट, और कुछ नहीं है। लेकिन उससे आगे भी बहुत कुछ है, ठीक है ना। आप सीधा ही वाले पॉइंट को देखिए। इससे आगे क्या है, बिजनेस में बहुत सारे चीज़ होते हैं। बिजनेस में हमारे जो बिजनेस को बहुत सारे कुछ ना चीज़ अफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होते हैं, मैं देखो ब्लैक और ब्लू पेन से यूज़ किया हूँ। तो जो ब्लैक पेन से लिखा है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब जो है फोर्सेस, फैक्टर, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के बाहर हैं। मतलब क्या है, बिजनेस आउटसाइड के कंट्रोल के बाहर है। हम बिजनेसमैन हो कि दुकान वाले भी हो सके, उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या चीज़ को मैं बताऊंगा आपको, बट दिस में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। अब क्या है भैया, ये होता क्या है कि बिजनेस मैन ही उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्या चीज़ है, ये सब है। अगर टैक्स इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट, तो क्या करोगे, ये आपके कंट्रोल में है क्या, नहीं होगा। टैक्स अगर इंक्रीज कर देता है गवर्नमेंट, तो क्या है, कोई भी सामान क्या होगा, महंगा हो जाएगा। अब टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है, तो या क्या आपके हाथ में है, आपके बिजनेस की, आप कंट्रोल करोगे। 10 साल पहले अब क्या मोबाइल बन के आता था, और अभी देखो क्या मोबाइल बन के आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, जो पिछला टेक्नोलॉजी है आउट ऑफ डेट हो गया। अब चेंज इन फैशन, अभी फॉर एग्जांपल आपका एक साड़ी दुकान है और आ गया है अभी ट्रेंड, किसका आगे है, वेस्टर्न कल्चर का। तो ये क्या आपके हाथ में है। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर चेंज हो गया, तो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। कुछ फूड है, मान लो फॉर एग्जांपल मैगी बना रहे हैं। अभी टेस्ट ऑफ कंज्यूमर चेंज हो गया, मैक्रोनी में चले गए हैं। तो ये क्या बिजनेस के हाथ में है, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है बिजनेस का। इंक्रीज इन कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, तो क्या होगा आपका, कि आपका जो है इंक्रीज इन कंपटीशन इन द मार्केट, तो मार्केट में क्या है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपका क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो कम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सामान है 10 रुपए का, उसको आप पहले 15 रुपए में बेचते, तो प्रॉफिट हुआ 5 का। लेकिन भैया अभी कंपटीशन मार्केट है, तो आप ज़्यादा रेट बता के नहीं बेच सकते। ज़्यादा रेट बताओगे तो आपका जो कस्टमर है दूसरे जगह चले जाएगा। तो मतलब कि अब आपको 10 रुपये की चीज़ क्या करना पड़ेगा, 12 बताना पड़ेगा, 2 रुपये का प्रॉफिट है। तो ये है, तो बिजनेस ऐसे आपको बहुत सारे फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, जो आपके जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ये बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है लेकिन आपको अफेक्ट करते, तो यही सब है, ठीक है ना। यही बिजनेस इन्वायरमेंट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन उसके आगे भी एक चीज़ आती है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। अब चेंज इन फैशन आ गया, फैशन में चेंज आ गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ठीक है। लेकिन अब आपको अवेयर भी तो रहना है, नहीं तो आपका क्या, आप तो पूरा मार्केट से आउट ऑफ द पार्क हो जाएंगे, बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट का क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट का हम स्कैनिंग करते हैं। अब इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या है, एक तरीके से जैसे कि हमारे मोबाइल में हम वायरस स्कैनिंग रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा वायरस आता है, क्या करते हैं, स्कैन करके जो भी आपके वायरस है उसको एंटी वायरस एक तरीके से बाहर करते हैं। वैसी इन्वायरमेंट स्कैनिंग है।
ये क्या फैलाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं कि आपको जागरूक करते हैं, अंडरस्टैंडिंग और बिजनेस इन्वायरमेंट। अब ये सब क्या है, जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूँ, नोकिया कंपनी का एक पहले मोबाइल आता था, जो कि नोकिया वाले क्या थे, लीडिंग कंपनी थी एक। अब आगे आगे आपके सैमसंग आ गया, वीवो आ गया, ओप्पो, ये क्या किया, आया मार्केट में एक नए ट्रेंड के साथ लेके आया, कैमरा 50 मेगापिक्सल 20 मेगापिक्सल ऐसा एडवर्टाइजमेंट करते गया, नाइट मूनलाइट ऐसा एडवर्टाइजमेंट करते गया, और नोकिया भैया आराम से बैठा रहा, उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब कि क्या है, वो अवेयर नहीं है, वो समझ नहीं रहे बिजनेस को जो एनवायरनमेंट को क्या है समझ नहीं रहे, वो आराम से बैठा हुआ, हमको क्या करना, जो होगा होगा। क्या हुआ आज मालूम है ना, नोकिया चले गया कहीं, मार्केट से उठ चुका है यहाँ से। यही है आपका इन्वायरमेंट स्कैनिंग। अगर इन्वायरमेंट स्कैनिंग नहीं करोगे, अवेयर नहीं रहोगे, जागरूक नहीं रहोगे, तो आप नोकिया बन जाओगे। और एग्जांपल दो निरमा का, एक निरमा आता था, नाम था उसका निरमा। ये क्या हुआ, आपका घड़ी आया, सर्फ एक्सल आया, एवेनिस आया, क्या बताएं, हमारे जो निरमा है वो इतना, आप कुछ भी दाग लगा लो, जैसे सर्फ एक्सल का आता है ना, होली खेलो और तुरंत वो कपड़ा साफ हो जाता है। तो निरमा क्या किया, निरमा एक टाइम का लीडिंग मैन्युफैक्चरर था, वो आराम से बैठा रहा, कुछ भी नहीं किया, जो होना होगा। आज निरमा भी मार्केट से बाहर है, कंपनी बंद हो चुका। लेकिन अब एक पॉजिटिव एग्जांपल दूं, मारुति का जो स्मॉल कार है, वो क्या है, मारुति वालों को पता चला कि बाहर से एमएनसी आने वाले हैं, बाहर से फॉरेन कंपनी इंडिया में आने वाले हैं। तो मारुति क्या किया, अपने कार का प्रोडक्शन को इतना तेज़ी से बढ़ाया कि आज मारुति जो है सबसे ज़्यादा, अगर गाड़ी दिखते हैं तो किसका दिखते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, मारुति सुजुकी का। तो अवेयर था कि बाहर से कंपनी आने वाली हैं, हमको क्या करेगा, बाहर मार्केट से बाहर करने की कोशिश करेगा। तो उससे पहले वो अवेयर थे, अपने गाड़ी का जो प्रोडक्शन है इतना तेज़ी से बढ़ा दिया पूरा। अब उनको मालूम था कि इंडिया में ज़्यादा डिमांड है फॉर स्मॉल कार्स का, तो सबसे पहले ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, सबसे पहले इसको मारुति को पता चला को, तो क्या किया, अपना एडवांटेज उठाते ही मार्केट में पूरा शेयर अपना कैप्चर कर लिया, मतलब ज़्यादा कस्टमर बना लिया अपना। तो ये है पॉजिटिव एक तरीके से इन्वायरमेंट स्कैनिंग। तो यही है आज आपके, अगले वीडियो में हम मिलेंगे जल्दी ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे होंगे फीचर, कैरेक्टर या फिर नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आप इसी तरह वीडियो में हमारे साथ बने रहें, और लगातार वीडियो आ रहे हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस यही तो चाहिए, आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तो ये है आज आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, यहाँ पे हमने मीनिंग आज ख़त्म कर दी है, और हम आगे जल्द ही लेके आएंगे कुछ नए आपके लिए। तो इसी के साथ आज के लिए थैंक यू।